नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज में आपका स्वागत है और नालंदा A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी उपस्थित हूँ नारायणी शक्ति फाउंडेशन में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता मैडम जी हैं, उनसे भी पहले बात करेंगे। लेकिन यहाँ पीड़िता आई हुई हैं, उनका क्या मैटर है उनको हम वीडियो के माध्यम से ही आपको दिखाएंगे और यहाँ पे उपलब्ध है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। अच्छा पिंकी जी, आप कहाँ से आए हैं? हम तो गया जिला बजीरगंज से आए हैं। हाँ, क्या मैटर है आपका? मैटर यही है कि मेरा 2 शादी हुआ है। पहला पति डेट कर गए हैं। हाँ। फिर दूसरा शादी मेरी बहन करवाई है नौबतपुर से पूरा, तो वो भी शादीशुदा थे। पहला पति कितने दिन के बाद डेट कर गए थे? पहला पति मतलब 6 साल शादी मतलब हुआ था। उसके बाद में 2000 पहला पति हाँ, पहला पति 2003 में शादी हुआ, 2014 में डेट कर गए। अच्छा हाँ। तो उनसे कोई बच्चा है एक है बेटा 12-13 साल का। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि दूसरे शादी कैसे किए, क्यों किए आप? दूसरा शादी जैसे कि मेरी बहन से उनको पहचान था, शेखपुरा नौबतपुर के वो रहने वाले थे, जयकांत पाठक। हाँ। तो उनसे इन लोग के पहचान था। तो इन लोग से बात विचार होते होते मेरे बारे में इन लोग चर्चा की, उनसे शादी उदी करवाई। तो उनका भी शादी हो चुका था? हाँ, दूसरा शादी हुआ था। उनका भी बच्चा है? ये है एक बेटा एक बेटी। हाँ। तो सारा प्रूफ इन लोग से बता दिए थे वो। तो उसके बाद में तो मैडम कहने का मतलब यहाँ होल्ड करेंगे आपको, मतलब जैसे उनका पहले शादी हो चुका था तो फिर दूसरे आपको साथ शादी करने की क्या आवश्यकता पड़ गया था उनको? जी, वो कहते थे कि मेरा आगे दिन के लिए कौन देखेगा हमको, कौन। उनका मतलब पहली पत्नी कहाँ गए थे जो आपको बोलते थे? पहली पत्नी शादी कर ली है दूसरा। अच्छा, उनका पत्नी भी शादी कर ली है? जी। हाँ। दूसरा शादी करके वो अपना घर बसा ली है, कोर्ट मैरिज। तो वो बहुत आशा देखे उनका कि मेरे पास वो आएगी, मगर वो आई नहीं। तो आशा पाशा वो देखते देखते 2018 में हमसे वो शादी की। 2019 में उनका सरकारी नौकरी लगा। अच्छा, किस विभाग में नौकरी लगा था मैडम? संगीत शिक्षक। अच्छा, कहाँ में पोस्टेड थे वो? हाजीपुर मथुरा गोखला। अच्छा, हाजीपुर में। जी। हाँ। जी। तो शादी का पहले नौकरी लगा था कि बाद में लगा था? बाद में। अच्छा, आपसे शादी होने के बाद में नौकरी लगा उनका। नाम उम सब मेरा डाला हुआ है नौकरी में। नेमनी में नाम है, LIC में नाम है, कोर्ट मैरिज किए हैं हमसे शादी, उसमें भी नाम है। अच्छा हाँ। तो सगर नाम मेरा दिए हैं। वही 3-4 साल लगता है कि मेरे साथ में रहे। फिर उसके बाद में तो बीमार ही पड़ गए। अच्छा, बीमारी हो गया था इनका? क्या हुआ था मैडम? पैरालाइज हो गए थे। अच्छा, जी। तो उनका मतलब कि हम लोग 6 साल उनका सेवा भी किए, माँ बेटा मिल के। उसके बाद में डेट कर गए। वो डेट किए। वो मेरी बड़ी गोतनी है, वो सपोर्ट भी की। सपोर्ट मेरे घर आना जाना सब करती थी। उनके घर पे हम 6 महीना रहे हैं, 2 महीना गांव में जाके रहे हैं, 8 महीना। उसके बाद में रख के भी हमको जमीन जायदाद नहीं दे रहा है, सब भगा दिया। अच्छा, जमीन का मतलब मैटर है, जो जमीन विवाद आपको नहीं, मतलब जमीन नहीं दे रहा है आपको लोगों ने? जी। तो आप यहाँ क्या आशा लेके आए हैं? हम आशा यही लेके आए हैं कि आप लोग हमको जीने खाने के रास्ता दिला दीजिए बस। अच्छा, ये पिंकी देवी थी जो दूसरी शादी किए हैं, जो सामाजिक शादी किए हैं, परिवार के साथ लेकर शादी किए हैं। यहाँ पे उनका बहन जो शादी करवाए हैं वो भी उपलब्ध है, उनसे बात करवाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आरती देवी नाम हुआ। हाँ, आप कहाँ से हैं? हम पटना से हैं। हाँ। मेरा गया नैहर गया हुआ। हाँ। गया जिला। तो हम इनको शादी करवाए हैं। आप इनके बड़ी बहन हुए कि छोटी? नहीं, छोटी है इनसे। अच्छा, हम तो इनको शादी वादी करवाए। तो इनका तो मैंने पति नहीं बच पाया, तो इनको जीने खाने के अधिकार चाहिए, नहीं दे रहा है सब इसको। मतलब अधिकार कौन नहीं दे रहा है? इसका घर के आदमी नहीं दे रहा है, और कौन? जेठानी तीनों नहीं दे रहा है। यही पति है मेरा। देख लीजिए, जयकांत पाठक।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पीड़िता कहीं ना कहीं प्रताड़ना किया जा रहा है और प्रताड़ना का कारण उनका कभी घर वाले होते हैं, कभी बाहर वाले होते हैं। और ये राय सुनकर यहाँ पे सरिता मैडम, इनसे भी हम बातें करेंगे कि आखिर इस तरह के मैटर आपका ऑफिस में आया है, क्यों आया है और इनका कैसे निदान आप कीजिएगा। आपका ऑफिस में आए हैं ये लोग, बोल रहे हैं कि इनका पहले पति से भी बच्चा है और दूसरे पति का से भी इन लोग पारिवारिक शादी किए हैं, कोर्ट मैरिज की बात है। तो इनका कहीं ना कहीं पति का, दूसरे पति का भी देहांत हो जाता है। पहले पति का भी देहांत हो जाता है और दूसरे पति का देहांत हो जाता है। अब इनके घर वाले बहुत सारे कागज पे इनका रजिस्टर्ड है, जो भी वहाँ पे शादी वगैरह हुआ है वो रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो इनका कहने का मतलब है कि बड़ी गोतनी है जो अभी जायदाद हिस्सा होता है उनमें, जो दूसरे पति की गोतनी है वो जायदाद में इनको परेशानी कर रही है, इनको इनका अधिकार नहीं देना चाहती है। तो देखिए, जब सारा कानूनी प्रक्रिया से शादी दूसरी हुई है, पहले पति से भी जब वो डेथ कर गए तो तलाक का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, जो दुनिया में है ही नहीं। तो कोई भी महिला अगर उम्र उसकी अभी बची हुई है और काफ़ी लंबी उम्र होता है लोगों का, तो उसमें वो अगर आगे बढ़कर और कोर्ट मैरिज फिर दूसरी शादी की हैं तो वो कहीं ना कहीं कानूनी तरीका से उनके संपत्ति पर पूरा अधिकार रखती हैं। तो अगर गोतनी जो है और गोतनी सोच रही है कि अब ये मतलब कि इसके पति नहीं रहे हैं, इसके अधिकार को हम छीन लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो गलत सोच रही है। अब क्या है कि मुद्दा ये आज का आज हमारे ऑफिस में आया है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन इनके गोतनी से बात करेगी। इनके और भी आपके गोतिया में कौन कौन से हैं बताइए? तीन गो गोतनी है। उधर क्या? 3 गोतनी है सिर्फ। 3 गोतनी? हाँ। परिवार मतलब भैंसुर देवर है सर? मतलब कि 3 मेरे पति और 2 गो और भैंसुर, मझला सझला, वो तीनों डेट कर गए हैं। कैसे? अब वही विधि से, जौन विधि से मेरे पति डेट किए। कौन विधि? विधि क्या था? जैसे कि परलाइज। मतलब तीनों को पर जी। और बड़ा जेठ जी है, वो अभी तक बूढ़ा होके जी रहे हैं। बड़े जेठ? हाँ, बड़े जेठ जी। दो डेथ कर गए? हाँ, जमाने में वो भी और मेरे पति भी जमाने में। अच्छा। पति यही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से एक ही परिवार में 2 भाई के इस तरह से जान चली गई। और देख लीजिए कितने स्मार्ट, कितने खूबसूरत और कितने मतलब लग रहे हैं कि किसी भी तरीका से पैरालिसिस टाइप का तो नहीं लग रहे हैं। अच्छे थे मैडम, बहुत मतलब कि। हाँ, तो अचानक पैरालिसिस कैसे मार दिया? पता न कैसे, यहीं पे डांस। हाँ, देख लीजिए, सिखाने के लिए डांस जो है ना, डांस क्लास। हाँ, आते थे वो। अच्छा, ये मेरे ऑफिस के बगल में जो डांस क्लास है? हम भी आए हैं कितना बार। अच्छा, जान है उनसे डांस। तो मतलब ये कब ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई? अच्छा, पिछले साल? जी। अच्छा। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का मृत्यु होना। और इतना मतलब देखने में बिल्कुल एकदम सही आदमी लग रहे हैं, किसी तरह से अस्वस्थ भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है इनके जीवन के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अधिकार नारायणी शक्ति फाउंडेशन दिलवाएगी, जिस उम्मीद से आप आए हैं। जो चले गए मैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन जो आपके अधिकार में है मैं वो अधिकार आपको दिलवाऊंगी। और बहुत ही दुखद बात है। अच्छा, ये मैडम एक दिलासा दिलाए हैं कि नहीं, इस तरह का मैटर आया है मेरे ऑफिस में तो ज़रूर आपको अधिकार के पास पहुंचाएंगे। और इस खबरें को देखकर आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।